शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। नमस्कार। कोटक महिंद्रा बैंक के Q1 FY27 नतीजों के इस दिलचस्प एनालिसिस में आपका स्वागत है। एक तरफ बैंक का अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चेतावनियां जिन्हें मार्केट ने तुरंत भांप लिया। आज हम इस डेटा के बिल्कुल तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इन चमकते हुए नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है। आइए सीधे इस बड़े सवाल पे आते हैं। ये पूरा मामला किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। एक तरफ प्रॉफिट में 26% की जबरदस्त छलांग, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा, स्टॉक प्राइस में लगभग 3% की गिरावट। तो सवाल यह है कि इतने शानदार रिकॉर्ड मुनाफे के बावजूद मार्केट ने इतना नेगेटिव रिएक्शन क्यों दिया। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइन के भ्रम और इन रिकॉर्ड तोड़ने वाले आंकड़ों की। 4123 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बैंक का स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी शुद्ध मुनाफा है। पिछले साल के मुकाबले ये एक बहुत ही शानदार 26% की जंप है। अगर सिर्फ इस एक नंबर पर फोकस किया जाए तो ऐसा लगता है कि बैंक ने बिल्कुल कमाल ही कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि बैंक के बाकी बुनियादी आंकड़े भी पहली नजर में बेहद मजबूत दिखते हैं। एसेट क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास है। ग्रॉस एनपीए गिरकर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 1.18% पर आ गया है। इसके साथ ही 22.8% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो ये साफ बताता है कि किसी भी रिस्क से निपटने के लिए बैंक के पास भरपूर पैसा मौजूद है। और हाँ, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी पीपीओपी, उसमें भी 10.20% की एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जार्विस इन्वेस्ट की इस रिपोर्ट का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर सिर्फ हेडलाइंस पढ़ी जाएं तो लगेगा कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन असल सच्चाई असल में मार्जिन पर एक बहुत बड़ा दबाव यानी मार्जिन स्क्वीज चल रहा है। इस हेडलाइन वाले हाइप से थोड़ा बाहर निकलकर इस छिपी हुई फाइनेंशियल रियलिटी को समझना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो चलिए सतह के थोड़ा और नीचे चलते हैं और समझते हैं कि ये मार्जिन का सिकुड़ना आखिर है क्या। अब ये डेटा असल प्रॉब्लम को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। एक तरफ बॉटम लाइन प्रॉफिट ग्रोथ 26% पर आसमान छू रही है, लेकिन दूसरी तरफ जरा नेट इंटरेस्ट इनकम को देखिए, जो कि बैंक की कोर ऑपरेशनल कमाई होती है, उसकी ग्रोथ सिर्फ 9% पर अटक गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बैंक का जो मुख्य बिजनेस है वो उस रफ्तार से बिल्कुल नहीं बढ़ रहा जिस रफ्तार से ओवरऑल मुनाफा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस धीमी कोर ग्रोथ का सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ा है मार्जिन्स पर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम पिछले क्वार्टर के 4.67% से खिसककर इस बार 4.53% पर आ गया है। कॉम्पिटिटिव लेंडिंग और डिपॉजिट रेट्स की वजह से बैंक के मार्जिन पर इस वक्त सच में एक जबरदस्त दबाव बना हुआ है। खैर, इस पूरे दबाव को अच्छे से समझने के लिए बैंकिंग के इस एक अहम टर्म को रिफ्रेश करना जरूरी है, कासा रेशियो। सिंपल शब्दों में कहें तो बैंक के कुल डिपॉजिट्स में करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का हिस्सा कितना है। बैंकों के लिए फंड जुटाने का यह सबसे सस्ता और बेहतरीन तरीका होता है। जाहिर है, कासा जितना ज्यादा होगा बैंक के लिए पैसों की लागत उतनी ही कम होगी, है ना। तो अब इस नंबर पर गौर कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक का मौजूदा कासा रेशियो लुढ़ककर 40.3% हो गया है। एक ही क्वार्टर में 300 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट, ये बहुत तेज और बहुत बड़ी गिरावट है। और जब कासा गिरता है तो बैंक के पास क्या रास्ता बचता है? उन्हें मजबूरन महंगे टर्म डिपॉजिट्स यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर निर्भर होना पड़ता है और नतीजा बैंक की ओवरऑल लागत काफी बढ़ जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है, अगर कोर बैंकिंग मैट्रिक्स इतने कमजोर थे तो फिर आखिर टोटल प्रॉफिट इतना ज्यादा कैसे हो गया? इसका जवाब छिपा है डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश से हुए लाभ में। दरअसल बैंक ने इन्फिना में अपनी हिस्सेदारी बेची थी, जिससे उन्हें 1094 करोड़ रुपए का एक मुश्त फायदा हुआ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई रेगुलर कमाई नहीं है जो हर क्वार्टर आएगी, लेकिन इसी वन ऑफ गेन ने इस बार के मुनाफे के आंकड़ों को इतना बड़ा और चमकदार बना दिया। और इसी बीच एक और काफी चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया है। ओवरऑल ग्रोथ भले ही दिख रही हो, लेकिन बैंक का जो सबसे अहम हिस्सा है रिटेल बैंकिंग सेगमेंट, वो दरअसल पिछले साल के मुकाबले 3.58% सिकुड़ गया है। कोर बिजनेस का इस तरह से माइनस में जाना डेफिनेटली एक बड़ी चिंता का विषय है। तो आइए अब देखते हैं कि इन सब आंकड़ों का बाजार पर क्या असर हुआ, यानी टकराव और बाजार का फैसला।
तो क्रूशल पॉइंट यह है कि इन्हीं दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों का जो टकराव था उसी ने बाजार का मूड सेट किया। जरा सोचिए, एक तरफ 26% की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है तो उसके ठीक सामने सिर्फ 9% की एनआईआई ग्रोथ। एसेट क्वालिटी तो बेहतरीन है, लेकिन कैसा बुरी तरह गिरकर 40.3% पर आ गया है। कैपिटल मजबूत है पर मार्जिन 4.53% पर सिकुड़ गया है। बाजार ने इन्हीं सब चीजों को तराजू में तौला, सतर्कता बढ़ती और नतीजा स्टॉक प्राइस में 3% की गिरावट। अब सवाल यह है कि यहां से आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बैंक का फ्यूचर तय करेगा वो है हाल ही में खरीदे गए डॉयचे बैंक इंडिया के रिटेल बिजनेस का इंटीग्रेशन। अब पूरी नजर इस बात पर होगी कि कोटक इस नए बिजनेस को कितनी स्मूथली अपने सिस्टम में शामिल कर पाता है, और सबसे अहम बात, इससे आने वाले समय में उनके मार्जिन्स पर क्या असर पड़ता है। तो इस पूरे डेटा और सोर्स मटेरियल को खंगालने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या कोटक महिंद्रा बैंक का ये अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर असल में भविष्य के लिए भेष बदले हुए एक चेतावनी है? ये एक ऐसा थॉट है जो डेटा के इस पूरे विरोधाभास को समेट लेता है। और हाँ, यह हमें यह भी याद दिलाता है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सिर्फ चमकती हुई हेडलाइंस के भरोसे बैठने के बजाय सतह के नीचे मौजूद असली आंकड़ों को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।